आपने माला फूल बेचने वाले माली से खरीदी और वो माला आपने भगवान को धारण कराई, तो माली ने माला किस लिए बनाई थी? हैं? भगवान के लिए बनाई थी। किसी नेता के लिए आप खरीद के ले जाओ तो माली मना करेगा, नेताजी को नहीं देंगे अपनी माला। किसी अभिनेता को ले जाओ तो, किसी मुर्दे पर सजाने के लिए ले जाओ तो, किसी शादी ब्याह के लिए ले जाओ तो फूल वाला तो मना नहीं करेगा। उसने बेचने के लिए माला बनाई है, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं, उसको महात्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। रुपया चाहिए उसको। इसलिए अपने हाथ से पुष्प का चयन करना और भावपूर्वक पवित्रता से स्वयं भगवान के लिए माला तैयार करना, एक एक पुष्प के साथ अपने प्रेम के सूत्र में अपने मन रूपी पुष्प को पोना। सुमन, सुंदर जो मन है, फूल के साथ अपने मन को भी मिला करके प्रेम के सूत्र में पिरो कर भगवान के कंठ में धारण कराना। ये मेरी माला हमारे लाल जी, हमारे ठाकुर जी धारण करेंगे। तो अब जो पुष्प वाटिका आपने घर में लगाई है वो किसके लिए लगाई है? फिर आप जो माला बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? तो वो माला विशेष होगी कि नहीं होगी? इसलिए भगवान की उपभोग की सामग्री, भगवान के नैवेद्य की सामग्री, तुलसी दल, पुष्प, बिल्वपत्र, जल आदि, चंदन आदि, उसका स्वयं संग्रह करना और स्वयं भगवान के निमित्त उसका उपयोग करना। घर में रसोई इसलिए आज जल्दी बन गई कि अमुक व्यक्ति को लंबी यात्रा में जाना था, रसोई बन गई। और किसी को नहीं जाना है तो भगवान को भोग लगे चाहे न लगे, तो वो घर में भगवत सेवा हुई क्या? नहीं हुई। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई घर में अतिथि आवे उसको लंबी दूर जाना तो उसको मत दो, लेकिन भगवान का चौका चूल्हा, भगवान के राग भोग की, यदि घर में भगवान पधराए हैं तो, यदि घर में भगवान को विराजमान किया है तो समय से उनका उत्थापन, समय से उनकी मंगला, समय से उनका स्नान, श्रृंगार भोग, मंगला भोग, श्रृंगार भोग, फिर भगवान का राजभोग, फिर सायंकाल को उत्थापन भोग, फिर संध्या भोग, फिर शयन भोग, फिर निशीथ भोग आपको पधराना चाहिए। ये भाव नहीं है तो काय बात की सेवा है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए प्रत्येक वस्तु भगवान को बहुत भाव से निवेदित करना। भगवान पदार्थ के भूखे थोड़े ही हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव से वस्तु भगवान को निवेदित करनी, भाव की बड़ी महिमा होती है। हम फिर एक महापुरुष का स्मरण करें। एक ओरछा क्षेत्र में एक गांव है बराना, वहाँ एक पहाड़ पर मंदिर है, श्री राधा मुरली मनोहर, बहुत प्राचीन ठाकुर जी हैं। वहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव, पहाड़ पर बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पर बहुत विशाल तालाब है और हम समझते 10-15 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ तालाब, बहुत विशाल तालाब। तो वहाँ महाराज जी रहते थे, हम भी हमको भी उनके साथ रहने का सौभाग्य मिलता था। 15-15 दिन 20-20 दिन तक महाराज जी वहाँ रह जाते थे।
महीना महीना भर भी रह जाते, एकदम शांत एकांत। वहाँ एक पुजारी जी थे, साधु साई नाम उनका क्या था वो तो हमको पता नहीं है, पर बुंदेलखंड में लोग कोई ना कोई नाम धर देते हैं। तो छोटे कद के थे वो महात्मा, तो उनको लोग कहते, ब्राह्मण देवता थे, महात्मा थे, तो उनको लोग कहते थे हलकाई महाराज, कहते थे हलकाई महाराज। हल्के थे, छोटे थे, छोटे कद के थे, उसमें भी कमर झुक गई थी, बूढ़े थे। उनका नाम था हलकाई महाराज। इतने पूरे पहाड़ की सैकड़ों सीढ़ी उतर के नीचे जाना, तालाब में स्नान करना, कलश मांझ कर वहाँ से जल भर के लाना, भगवान की पूरी सेवा अपने हाथ से करना। केवल सफाई के लिए एक सेवक रहता था, बर्तन वर्तन मांजने की, बाकी सारी सेवा भगवान की रसोई स्वयं बनाते थे, और कोई 56 भोग नहीं बनाते थे। त्योहार पे विशेष भोग लगता, और बाकी रोज तो उर्द की दाल, क्योंकि खेत में उर्द हो जाता, और मोटे मोटे चूल्हे के टिक्कड़, पतली रोटी नहीं, मोटी रोटी, और एक आध सब्जी, थोड़ा सा भात, ये भोग लगता। अरे हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी मूंग की दाल और रोटी तो अनेक जगह खाते हैं, उर्द की दाल और रोटी भी खाते हैं, लेकिन यहाँ जैसा स्वाद कहीं क्यों नहीं आता है? हमने एक बार पूछा महाराज जी से, तो बिल्कुल सच्ची बात है ब्रह्मचारी जी, आज तक न तो वैसी उर्द की दाल हमने पाई, ना आज तक वैसी रोटी पाई। आप कहेंगे कि आप रोटी दाल नहीं खाते हो, क्या खाते हैं? वही तो खाते हैं, लेकिन वैसा स्वाद नहीं आया। तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज इसमें ये क्या डाल देते हैं, ऐसा इतना स्वाद कैसे आता है? महाराज जी ने कहा, पंडित जी आप इनके भाव को नहीं देते हो, ये किस भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और कितनी पवित्रता से, कितने भाव से रसोई बनाते हैं, फिर थाल सजा कर ले जाते हैं, और भगवान को भोग रखने के बाद फिर बाहर बैठकर कितने भाव विह्वल हो जाते हैं, आंख मूंद कर बैठे रहते हैं। बोले ये पदार्थ का स्वाद नहीं है पंडित जी, राधा मुरली मनोहर के अधर सुधा का स्वाद है इसमें, अधर सुधा का स्वाद है। तो भगवान के लिए जब नैवेद्य बना, पाक सिद्ध किया जाएगा और भगवान को भोग लगाया जाएगा, तो उसमें भगवान के अधरामृत का स्वाद आएगा। इसलिए इस भाव से रसोई बनानी, इसी भाव से भगवान को भोग लगाना, और जब पाने बैठना तो इसी भाव से पाना। इसमें ठाकुर जी का अधरामृत मिला हुआ है। कितनी दुर्लभ वस्तु है ब्रह्मचारी जी, हैं? लाल जी का अधरामृत ये प्रिया जी का सर्वस्व है, प्रिया जी का अधरामृत लाल जी का सर्वस्व है। तो हम कितने भाग्यशाली, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, प्रसाद के रूप में प्रिया प्रीतम दोनों का अधरामृत मिल गया, दोनों ने अपने मुख से पाया है ना उसको, तो उनके अधर का स्पर्श हुआ उससे कि नहीं हुआ? तो हमको दोनों का अधरामृत मिल गया। इस भाव से प्रसाद का सेवन करे तो पावत परम प्रेम उपजावत, देखत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। देखते ही प्रसाद को हृदय आनंद से भर जाता है, हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। पावत परम प्रेम उपजावत, परम प्रेम प्रकट हो जाता है, ऐसा प्रेम प्रकट हो जाता है कि भूलवत भाव पुरुष तीय को, पुरुष स्त्री के शरीर की भी विस्मृति हो जाती है। जैसे सुखदेव जी की अवस्था है, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं, ऐसी अवस्था प्रसाद लेने से प्राप्त हो जाती है। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तही क्षण होत युगल जिए को। भगवान का प्रिय हो जाता है भगवत प्रसाद का सेवन करने वाला। प्रसाद बुद्धि से प्रसाद का सेवन करें।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।